राधे 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 राधे। सभी को मेरा प्रणाम। राम राम जी। राधे राधे जी। आज जिस दृष्टांत पे बात करूंगा उससे पहले कहना चाहता हूं कि जो दृष्टांत आप जाकर YouTube पर देखते हो, गाजीपुर राधे राधे, उसको सब्सक्राइब करें ताकि उसके जो है सब्सक्राइबर बढ़ सकें। और यदि अच्छा लगता है, कहानी अच्छी लगती है, दृष्टांत अच्छा लगता है या कोई भी भजन अच्छा लगता है, उसको लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि उसकी TRP बढ़ सके। मेरा कोई चैनल को मोनेटाइज करने का ध्येय नहीं है, केवल गाजीपुर राधे राधे चैनल सभी गाजीपुर वासियों की तरफ से और धार्मिक प्रवृत्ति की आगे हम अपने हिंदू धर्म को बढ़ा सके, उसके माध्यम से इसे बनाया है। इसे देखने के बाद लाइक ज़रूर करें और कमेंट उस पर ज़रूर करें। आज की जो कहानी है वो है मिट्टी का असर। कि हम जिस स्थान पर रहते हैं, जिस जगह पर हम रहते हैं, उसका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि वहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है तो उसका प्रभाव आपके मन के ऊपर अच्छा होगा। यदि उस जगह की मिट्टी अच्छी नहीं है तो उसका प्रभाव जो है बहुत बुरा होगा। वहाँ बीमारियाँ भी रहेंगी और प्रतिदिन कोई ना कोई दुष्परिणाम सामने आएगा। मैं आपको एक दृष्टांत के माध्यम से समझाता हूँ कि जब रघुनाथ जी, माता सीता और लक्ष्मण जी वन में जा रहे थे, वनवास हो चुका था, माता कैकेयी ने उन्हें वनवास दे दिया। राजा दशरथ जी से 2 वर मांग लिए थे। तो भटकते भटकते, घूमते घूमते श्री रामचंद्र जी एक स्थान पर पहुँचे और रात को विश्राम करने लगे। तो लक्ष्मण जी की आदत थी कि वो जब राम जी विश्राम करते थे, माता सीता विश्राम करती थी, तो वो पूर्ण रूप से पहरा देते थे, सजग रहते थे कि कोई जीव ना आ जाए या कोई राक्षस ना आ जाए जिससे हानि ना हो। तो लक्ष्मण जी बैठे थे। तो बैठे बैठे उनके मन में एकदम से सोच विचार हुआ कि जो वनवास दिया है वो तो राम जी को दिया है, बड़े भाई को दिया है कैकेयी ने, और मैं यहाँ क्यों भटकता फिरूं? मेरे को तो वनवास नहीं दिया और मुझे यहाँ भटकने की क्या आवश्यकता है। तो ऐसे सोच ही रहे थे, तभी सोचते सोचते सुबह हो गई। तो श्री रामचंद्र जी तो प्रभु रघुनाथ जी तो रघुनाथ जी हैं। तो रघुनाथ जी ने सुबह कहा लक्ष्मण के इसमें से इस स्थान की थोड़ी सी मिट्टी एक पोटली के अंदर बांध लो और अपने साथ रखो आप। तो जैसे जैसे दिन बीतते रहे, लक्ष्मण जी को ऐसे ही घमंड हो जाता जब तक वो पोटली उनके साथ रहती मिट्टी की। और जब वो पोटली को रात को एक तरफ रख देते तो उनका भगवान श्री राम जी के प्रति बहुत प्रेम बढ़ जाता। तो इस चीज़ को राम जी देख रहे थे। तब राम जी बोले कि लक्ष्मण सुन, अब हमने स्थान बदल लिया है और हम आगे आ गए हैं, लेकिन मैं दिन में देखता हूँ कि तेरे में जो है मिट्टी का प्रभाव, जो मिट्टी ले रहा है उसका प्रभाव मैं तुम्हें समझाना चाहता था। तो मैं बताता हूँ कि तुम्हें इस मिट्टी के प्रभाव के कारण तेरे मन के अंदर आत्मग्लानि उत्पन्न हो जाती थी। जब तक ये मिट्टी तेरे साथ रहेगी ऐसे ही आत्मग्लानि उत्पन्न होती रहेगी, क्योंकि ये मिट्टी का प्रभाव है। तो लक्ष्मण बोले भैया इस मिट्टी में ऐसा क्या है, ऐसा क्या है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तब
रघुनाथ जी श्री राम जी बोले, भैया इस मिट्टी में 2 राक्षस भाई थे और उन्होंने खूब तपस्या की, और खूब तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दिया कि अजर अमर हो। लेकिन उन्हें ब्रह्मा जी ने एक बात कही कि एक अजर अमर होने के लिए तुम्हें एक चीज़ ऐसी है कि जो मैं कहता हूँ कि यदि तुम दोनों भाइयों में बहुत प्रेम है, यदि जिस दिन तुम दोनों भाइयों में युद्ध हो गया उस दिन तुम जो है समाप्त हो जाओगे। उन्होंने इस बात को मंजूर कर लिया कि चलो अजर अमर हो रहे हैं, हम दोनों भाइयों में तो बहुत प्रेम है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और देखते देखते दिन बीतते रहे। उन्होंने जो है पाप करना शुरू कर दिया, ऋषियों मुनियों को सताना शुरू कर दिया, और दुराचारी काम करने शुरू कर दिए। तो देखते देखते बहुत अपने आप में उन्हें घुमंड हो गया। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने एक सुंदरी को उनके पास भेजा कि जा और तू इनको बोल के मैं तो तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तब वो सुंदरी उन दोनों भाइयों के पास गई और उन्होंने जो है उससे बोला कि मैं शादी उससे करूँगी कि जो युद्ध में जीत कर मेरे पास आएगा। तो दोनों भाई एक दूसरे पर टूट पड़े, युद्ध हुआ ना। वो बहुत दिन तक युद्ध चला। अब जीते कौन? दोनों बलवान। तब दोनों अंत में क्या हुआ कि दोनों की मृत्यु हो गई। और जिस मिट्टी पर वो देह अवसान किया था उन्होंने, तो जो लक्ष्मण की पोटली में मिट्टी थी वो वहीं की मिट्टी थी, क्योंकि वहाँ मिट्टी के अंदर उन्होंने ऐसी क्रूरता, ऐसे युद्ध हुआ था जिसके प्रभाव के कारण, उस मिट्टी के प्रभाव के कारण लक्ष्मण जी भी नहीं बच पाए। तो मिट्टी का जीवन में बहुत प्रभाव है। जैसी जहाँ की मिट्टी होती है उसका प्रभाव अवश्य दिखता है। भगवान के भजन में लगे रहें और धीरे धीरे जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। एक नए दृष्टांत के लिए फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे राधे।